नाच रहे हैं। तो रोटी के बारे में सोचूं, बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं। तू कोई देख ले, पिछली साल टॉप किया उसने इसी कंपटीशन में, और तू नालायक निकली। फेलियर है तू, फेलियर। बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। कॉन्वोकेशंस के डेट्स अगर पता चल जाए ये प्रोजेक्ट रेडी। क्या आपको पता है इंडिया में कितने सुसाइड केस एवरेज अटैम्प्ट्स होते हैं? अराउंड 8000, और उसमें स्टूडेंट्स 900। इंडिया में ना स्टूडेंट के सुसाइड अटैम्प्ट्स के नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स। एक सुसाइड केस होता है और 1000 ऑफ रीजंस उसके बता दिए जाते हैं। इसका डेफिनेटली कोई गलत फ्रेंड सर्कल रहा हो, शायद इसका लव अफेयर, कुछ गलत काम किया होगा इसने, ज़रूर इसका किसी के साथ पंगा होगा, कुछ तो गलती इसकी पकड़ी जाने वाली होगी, तभी तो इसने ऐसा किया। बहुत कुछ एक आध आंसर आते हैं कि शायद पढ़ाई का प्रेशर रहा हो, लेकिन मैं बता दूं कि जितने भी सुसाइड अटैम्प्ट्स होते हैं वो एवरेज रिजल्ट के आउट होने के बाद होते हैं। इसका मतलब शायद नहीं होता, डेफिनेटली पढ़ाई का प्रेशर होता है। प्रेशर कुकर भी ना एक लिमिटेड प्रेशर को ही हैंडल कर पाता है, उसके बाद वो भी ब्लास्ट हो जाता है, और हम स्टूडेंट्स हैंडल करते रहते हैं अनलिमिटेड प्रेशर। ये प्रेशर किस प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं या प्राइमरी क्लास में होता है, जहाँ पे हमें प्रेशराइज किया जाता है अच्छे ग्रेड्स के लिए। अगर आप अच्छे ग्रेड्स लाते हो तो आपको इसको कंटिन्यू करने के लिए प्रेशर मिलता है, अगर नहीं लाते तो इसे लाने के प्रेशर मिलता है, पर प्रेशर तो मिलता है, डायरेक्टली मिलता है, इनडायरेक्टली मिलता है, पर प्रेशर मिलता है। हमारे पेरेंट्स को ना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नॉलेज है या फिर आप कितने स्किलफुल हो, उनको फ़र्क पड़ता है कि आप शर्मा जी के बेटे से आगे हो या ना, है ना। वो ना बहुत अच्छे सीआईडी ऑफिसर है यार, मतलब देख लो वो रिज़ल्ट के लिए कितना इंस्पेक्शन करते हैं। मेरे पेरेंट्स, तुम्हारा अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, तुम्हारे एवरेज क्लास में तुम्हारे एवरेज 130 स्टूडेंट्स हैं, टीचर वहाँ हैं, 5 सब्जेक्ट है, कॉपी चेक करने में 5 मिनट एक स्टूडेंट को भी दे दें, तो ऐसा करने के बावजूद भी अगर मैं बताऊँ तो मैक्सिमम तुम लोग का सितंबर में, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा रिज़ल्ट? ठीक है यार, अगर बच्चे के पास नॉलेज हो तो वो कभी फेल नहीं होगा। 33% नहीं लाएगा, हाँ 99% भी नहीं लाएगा, मगर फेल तो नहीं होगा ना। और अगर वो अपने एकेडमिक्स जा रहा है, अपने क्लासेस अटेंड कर रहा है और फिर भी उसके पास नॉलेज नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है? पेरेंट्स की या टीचर्स की? और अगर बोलेंगे कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ाई में, तो फिर भी गलती तो आपकी है ना। आप बुकिश लैंग्वेज में क्यों पढ़ा रहे हो? आप अगर उसे बुकिश लैंग्वेज में ही पढ़ना है तो वो खुद पढ़ लेगा ना यार, उसे समझना है, उसे जानना है, लेकिन आप उसे नहीं सिखा पा रहे हो, आप उसे नहीं बता पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा हमारे स्कूल्स कॉलेजेस अटेंड करने का? हाँ, हम अटेंड करते हैं क्योंकि हमारे अटेंड करने का रीज़न वो 70% अटेंडेंस होता है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं और कभी कभी क्रश, लेकिन ये सब बातें अलग हैं। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाले। हमारे यहाँ पे ना मार्क्स को इतनी वैल्यू दी जाती है कि मत पूछो। अगर टीचर टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो बच्चों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताता है, वो बच्चों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता है ताकि बच्चे अच्छे नंबर्स ले आएँ, अच्छे मार्क्स ले आएँ। और इसकी वजह से ना कहीं बच्चे के अंदर इतना ये सेट हो जाता है कि नंबर्स कितने इम्पॉर्टेंट है या फिर कितनी ज़रूरी है कि इसके लिए वो चीटिंग करने को तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे मार्क्स जो है ना वो ग्रेड
एक बोल सकते हैं स्टूडेंट सोसाइटी में ग्रेड तय करता है कि आपकी क्लास क्या होगी, आप अपर क्लास, और उन्हें भी पता होता है कि अपर क्लास की वैल्यू क्या है, जिसकी वजह से वो चीटिंग करने को तैयार हो जाते हैं, अपने मोरल एथिक्स को भुलाने को तैयार हो जाते हैं। क्यों ना करें यार, आप इतनी इम्पोर्टेंट दे रहे हो। कल को अगर मेरे नंबर कम आएंगे तो मेरे पेरेंट्स शर्मा जी की तारीफ़ करेंगे, सॉरी उनके बेटे की तारीफ़ करेंगे मेरे सामने, और मेरी बुराई उसके सामने, तो अच्छा नहीं लगता हमें, तो हम चीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मार्क्स आर मोर प्रीशियस देन नॉलेज इन आवर सोसाइटी। जो एक्चुअल नॉलेज है ना वो अराउंड 1 to 10% लोगों के पास है, और वही 1 से 10% जो है हमारे होल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास ही मतलब बोल सकते हैं हमारी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है उनकी वजह से, और बाकी जो 90% है ना सब उनके अंडर काम कर रहे हैं, मैं आप सब, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। पता नहीं मुझे रिच फैमिली के बच्चों को इतना प्रेशर मिलता है कि नहीं मिलता है। एक मिडिल क्लास के बच्चे को बहुत प्रेशर मिलता है, उसे पता होता है कि उसके एकेडमिक फ़ी और स्टडी मटेरियल को फुलफ़िल करने के लिए कितनी आम ज़रूरतों को साइड किया गया है, तब जाके उसके पढ़ाई का खर्चा निपट रहा है, और उसके पास ना कोई फेल होने का ऑप्शन बचा ही नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है प्लेसमेंट्स की वैल्यू, गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू। ऐसा नहीं है कि रिच क्लास या लोअर क्लास के लोगों को नहीं पता होता है, मगर हमारे पास ना यार ऑप्शन नहीं होता है बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट का, और बस यही इकलौता ऑप्शन होता है, और इसके पीछे हम भागते हैं, और ऐसे भागते हैं कि जब इस कंपटीशन में गलती से भी पीछे रह जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, और बुरा लगता है जब हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर समझ नहीं पाते। यार लोगों से हारना उतना अच्छा नहीं लगता जब खुद से हार जाते हैं। जब ये रेट रेस में दौड़ने का शौक़ नहीं है, मजबूरी में दौड़ रहे होते हैं, और सबको क्या लगता है ना कि स्टूडेंट के पास क्या ही प्रेशर है, उसे सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर है तो देखना है, नहीं प्रेशर है। हमारे बैग बुक्स की वजह से भारी नहीं होते, बहुत सारे प्रेशर्स की वजह से भारी हो जाते हैं। प्रेशर जब तुम्हारा बर्थडे और तुम्हारे दोस्त पार्टी मांग रहे हो और तुम्हारे जेब में पैसा। प्रेशर जब तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें बोल रहे होते हैं मूवी चलो, रेस्टोरेंट चलो, पार्टी करने चलो, डिस्को चलो, क्लब चलो, जहाँ भी चलो, हम नहीं जाते। बात ये नहीं कि हमें सिलेबस पूरा करना होता है, बात ये है कि हमें जेब का ख्याल रखना होता है। घर से पैसे मांग नहीं सकते, हम हॉस्टल में हो या घर में हो, हमें पता है फाइनेंशियल कंडीशन, ज़बान खुलती, इतना कुछ चलने के बावजूद भी जब लोग ये पूछते हैं ना कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो थोड़ा बुरा लगता है। पूछ लिया होता कि हम कैसे हैं, अगर वो पूछ भी लेते हैं तो हम कैजुअली ठीक ही बताते हैं, हम नहीं बताते कि हम कितना कुछ झेल रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों बताएं, बताएंगे तो वो जज करेंगे ना, क्योंकि ये दुनिया जजमेंटल है। प्रेशर होता है फेलियर का, क्योंकि इंडिया में ना फेलियर को एंड के साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब अगर आप फेल हुए तो सब ख़त्म, और गलती से जब हम फेल हो जाते हैं तो सच में सब ख़त्म। सुसाइड हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं विक्टोरियस हीरोज़ के बारे में, जो जीतता है, मगर ऐसे किसी लोगों के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता जो हारता है। सच में हारने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या कुछ नया स्टार्ट होता है, हमें पॉजिटिव वे क्यों नहीं दिखाया जाता। सोचो ना यार, हमारे आसपास के लोग दिन भर प्लान करते हैं, यहाँ तक कि हम खुद प्लान करते हैं कि हम सक्सेस होंगे तो क्या करेंगे, मगर हम फेल होंगे तो क्या करेंगे हम भी नहीं बात करते, हम डरते हैं ना। हमारे दिमाग में तो फीडेड है कि फेल हो ही नहीं सकते, फेलियर। अगर कुछ चेंज करना है तो हमें फेलियर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। हर बार सक्सेस लोगों के बारे में पढ़ के कुछ नहीं उगाड़ सकते हम। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, हमारे फ्यूचर क्या है, हम किस में अच्छा कर सकते हैं, हमारी फील्ड क्या है। मगर हम ये सब बिना जाने बस चल पड़ते हैं कंपटीशन में लड़ने, नहीं पता कि हमें भाला चलाना आता है या तीर, बस युद्ध में उतर जाता है।
तो कैसे जीतोगे यार? हार का सामना करना तुमने सीखा नहीं, अपने वेपन को कभी पहचाना नहीं।